माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। अब तो कानून की देवी की आंखों पर से पट्टी भी हट चुकी है। अब तो पट्टी हट गई, खुली आंखों से देख रही है क्या लाभ है नए कानून बिल का, कितना नुकसान। लाभ भी है, अगर कुछ लोगों को शिकायत है, जैसे कि हिंदू व्यक्ति उसमें कैसे रहेगा, इन चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ शिकायतें हैं सदस्य के लेके, तो उन्हें भी लगा होगा कि शायद इसमें सुधार ज़्यादा है और उन्हें सोचा होगा कुछ कमियां हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा है उसमें सुधार देंगे। और हमारे देश का इस्लाम को मानने वाला भी व्यक्ति दुखी है, वो सब नहीं चाहते कि ऐसा हो, कोई दंगा हो, कोई आगजनी हो, सब रहते हैं। कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको प्राथमिकता के आधार पर सुना है और सुनवाई कर रहा है, उस पर डिसीजन होगा और डिसीजन को हम लोग मानेंगे। हमारी सभ्यता अलग है, गंगा जमनी सभ्यता है। हमारी गंगा जो बहती है ऋषिकेश से और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक जाती है, वहाँ इस्लाम को मानने वाले उसमें वुजू करके भी नमाज अदा करते हैं और स्नान करके भी लोग मंदिर जाते हैं। हमारी ये सभ्यता है और शायद भारत को, हिंदुस्तान को अपने संविधान के मुताबिक, लेकिन लोकसभा ने उसे पास किया, राज्यसभा ने कुछ कमी जरूर रह गई है, जिसकी वजह से लोग हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनवाई कर रहा है। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया उस पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ तुष्टीकरण लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। कोई इसी बात पे बवाल कर देता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और इस्लाम धर्म को मानने वाले बोलते नहीं, 5 वक्त जब नमाज करते हैं भारत माता पर यहाँ अपना निशान लेके घूमते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं भारत माता को। तुम बोलने की बात करते हो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 5 वक्ती नमाजी पूरे जीवन भर ऐसा करता रहता। देखिए, मठों का भी दुरुपयोग हो रहा है, वक्त का भी जरूर दुरुपयोग होगा, क्यों नहीं, वो जानते हैं। मठों में भी कितने लोग बैठे हैं, सत्तासीन बैठे हुए, सब चढ़ावा आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसका क्या प्रयोग हो रहा है? क्या सरकार के लिए प्रयोग हो रहा है? क्या जनहित के लिए प्रयोग? किसान आंदोलन मैंने लड़ा और किसान आंदोलन लड़ा और जीता, यहीं से सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, तो हमारी जीत थी, किसानों की जीत थी। वो भी बिल बन गए थे, राष्ट्रपति द्वारा भी साइन हो गए, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भी पास हो गए, लेकिन हमने उन पर स्टे लिया और बाद में उनको खत्म किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय वक्फ अमेंडेड एक्ट जो बिल बना उसकी सुनवाई कर रहा है, विभिन्न याचिकाएं हैं, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है और खूबसूरती है। यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, सब सम्मानित, उन्होंने ऐसा संविधान दिया कि कितनी एक विशाल बात है कि जब लोकसभा उस बिल को पास कर चुकी ध्वनिमत से, बहुमत से, राज्यसभा भी पास कर चुकी ध्वनिमत से, बहुमत से, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी उसे पास कर चुके पूर्ण बहुमत के साथ, उसमें देखते हुए जगदम्बिका पाल जी ने कमेटी बनाई उनके नेतृत्व में, उसमें पूरी चर्चा हुई और सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी लोगों ने उस पर अपनी अपनी राय दी और उसके बाद सदन में विस्तृत चर्चा हुई, लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद आगे प्रोसीड हुआ। और उसके बाद भी यदि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, देखिए विचारधाराएं मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, कोई व्यक्ति और सुधारना चाहता है कि संसद का बना हुआ कानून, लोकसभा राज्यसभा का पास किया हुआ विधेयक, उसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधारने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाई गई, याचिकाएं सबकी लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुन भी रहा है और लंबी सुनवाई कर रहा है। यही खूबसूरती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। अब तो कानून की देवी की आंखों पर से पट्टी भी हट चुकी है, अब तो पट्टी हट गई, खुली आंखों से देख रही है क्या लाभ है नए कानून बिल का, कितना नुकसान। लाभ भी है, अगर कुछ लोगों को शिकायत है, जैसे कि हिंदू व्यक्ति उसमें कैसे रहेगा, इन चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ शिकायतें हैं सदस्य के लेके, इस तरह तो उसके सुधार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश करेगा, तो अपनी सुनवाई के बाद जो भी फैसला आएगा, मैं समझता हूँ हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले सर्वधर्म समभाव की भावना में रहते हैं हम लोग, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए जीते हैं, तो उसके आधार पर मान्यता होनी चाहिए और उसकी पूर्ति होनी चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए, उसमें लागू होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कितना मतलब जो है जरूरत है संशोधन की या ठीक है? देखिए, सरकार का कहना है कि जरूरत तो कुछ है नहीं। देखिए, सरकार को लगा संशोधन बिल पास हुआ,
लोकसभा में लगा, राज्यसभा में लगा। नेता प्रतिपक्ष को भी शायद अच्छा लगा होगा कि अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया है वक्त पे वो अच्छा है, वो तो नहीं बोले, राहुल गांधी जी नहीं बोले। और प्रियंका गांधी जो पहली बार लोकसभा की सांसद बनी माननीय, वो विदेश में घूम रही थी, जब चर्चा हो रही थी वो बाहर घूम रही थी, तो उन्हें भी लगा होगा कि शायद इसमें सुधार ज़्यादा है और उन्हें सोचा होगा कुछ कमियां हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा है उसमें सुधार देंगे और सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो भावना रही होगी और ये भावना होनी भी चाहिए। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारा देश अमन चैन का रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के आधार पर रहा है। जैसे सभी राज्यों में पूर्ण शांति है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो गलत है, वो दुखद है। उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी दुखी है और लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति और कानूनविद भी इससे, और हमारे देश का इस्लाम को मानने वाला भी व्यक्ति दुखी है। वो नहीं, सब नहीं चाहते कि ऐसा हो, कोई दंगा हो, कोई आगजनी हो, सब रहते हैं। कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको प्राथमिकता के आधार पर सुना है और सुनवाई कर रहा है, उस पर डिसीजन होगा और डिसीजन को हम लोग मानेंगे। लेकिन हम लोग कोई अपने हाथ में कानून लें, 370-35 से हटी, सबने देखा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, इस्लाम धर्म के लोगों ने स्वीकार किया उसे खुशी के साथ, वहाँ भी सब कुछ होता है। हमारी सभ्यता अलग है, गंगा जमनी सभ्यता है। हमारी गंगा जो बहती है ऋषिकेश से और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक जाती है, वहाँ इस्लाम को मानने वाले उसमें वुजू करके भी नमाज अदा करते हैं और स्नान करके भी लोग मंदिर जाते हैं। हमारी ये सभ्यता है और शायद भारत को, हिंदुस्तान को अपने संविधान के मुताबिक, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, लोकसभा राज्यसभा के मुताबिक ऐसा ही चलना चाहिए और ऐसा ही कार्य करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में। देखिए, वो अपने राज्य की मुखिया हैं, उनकी अपनी क्या इच्छा है, किस लिए अच्छा है। अब एक राज्य में लागू हो ना हो ये विषय अलग है, लेकिन लोकसभा ने उसे पास किया, राज्यसभा ने। कुछ कमी जरूर रह गई है जिसकी वजह से लोग हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए हैं। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनवाई कर रहा है। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया उस पर भरोसा रखना चाहिए और हमें देश के संविधान पर भरोसे के अनुसार कार्य चल कर। पास हुआ कानून के कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार कह सकता है कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगा? नहीं, ऐसा कहना, देखिए उन्होंने किस दिन के लिए कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कह देगा तो वो कह देंगे ठीक। कुछ तुष्टीकरण लोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये वोट बैंक की राजनीति से हमारा जो सामूहिक एक प्रयास है, जो सर्वजन हिताय, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव की भावना है, जो महात्मा गांधी ने हमें संदेश दिया सबके लिए, वो थोड़ा सा बिखर जाता है, वो टूट जाता है। कोई कुछ नारा दे देता है, कोई कुछ नारा देता है, कोई इसी बात पे बवाल कर देता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। और इस्लाम धर्म को मानने वाले बोलते नहीं, 5 वक्त जब नमाज करते हैं भारत माता पर यहाँ अपना निशान लेके घूमते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं भारत माता को। तुम बोलने की बात करते हो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 5 वक्ती नमाजी पूरे जीवन भर ऐसा करता रहता है, उसकी कोई बात नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं करता है। इसका सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम लड़के पंचर नहीं लगाते होते। नहीं, देखिए, मैं पंक्चर भी एक काम है, खैर मैं ऐसा नहीं मानता। गाड़ी खड़ी हो जाए ये क्या बात हुई? पंक्चर के बिना कोई अपनी शादी में जा पाए, ये प्रधानमंत्री जी का उचित नहीं था। वो कह रहे पढ़ाई लिखाई में पिछड़े, पढ़ाई लिखाई में तो काम तो सब काम है ना। काम तो वाह भाई वाह, ये क्या बात है? क्यों पंचर लगाए? सब लगाते हैं, ये क्या बात हुई? नहीं, सब लगा, ऐसा नहीं। जो जिसको काम है, कार्य कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म, वर्क की वर्शिप, काम पूजा है, काम जो जिसमें कर। ठीक तरह से काम नहीं किया, प्रॉपर्टी से जिस तरह इस्तेमाल। हाँ, कुछ लोगों ने देखिए, मठों का भी दुरुपयोग हो रहा है, वक्फ का भी जरूर दुरुपयोग होगा, क्यों नहीं? वो जानते हैं। मठों में भी कितने लोग बैठे हैं, सत्तासीन बैठे हुए, सब चढ़ावा आ रहा है, चंदा आ रहा है, उसका क्या प्रयोग हो रहा है? क्या सरकार के लिए प्रयोग हो रहा है? क्या जनहित के लिए प्रयोग हो रहा है? क्या ट्रस्ट है? सवाल है, आदेश, निर्णय और न्याय में क्या अंतर है? न्याय जो आप मान लें, ऑर्डर जो जज साहब दे देंगे वो ऑर्डर है। न्याय आप माने ना माने तो रिव्यू लगाइए, उसके बाद और लगाइए पिटीशन। आप नहीं माने तो नहीं मानिए, क्योंकि आप जैसे वकील साहब जब तक देश में है, समाज सही दिशा में रहेगा। तो मेरा तो प्रयास है कि मेरी उपस्थिति है तो सर्वधर्म समभाव रहे, सर्वजन हिताय रहे, वही गंगा बहती रहे जो ऋषिकेश से गंगा सागर तक जाती है, जिसमें हमारा मुसलमान वुजू करता है और हमारा पंडित उसमें स्नान करके मंदिर जाता है। मैं वक्फ बोर्ड पे आ रहा हूँ। वक्फ बोर्ड खुद में, वक्फ होती है दान, चैरिटी करना, अपनी चैरिटी करना, जिसे कहते हैं
हम लोग इसमें सनातन धर्म में दान बोला जाता है, किसी में खैरात कर दी जाती है, दान की, ये दान कर दी धार्मिक कार्य के लिए। इसका हम व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेंगे, अपने व्यक्तिगत नहीं धार्मिक प्रयोग करेंगे। उसमें धर्म की बातें सिखाई जाए, ये है वक्फ। और उसमें अमेंडेड एक्ट हुआ है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय चर्चा कर रहा है। देखिए, अतिक्रमण तो धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, कोई धर्म हो, धर्म के नाम पर तो कुछ लोग फायदा उठाने वाले, अनुचित लाभ उठाने वाले तो सब धर्मों में उठाते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था खत्म भी नहीं होती, धर्म चलता रहता है। धर्म अबाध गति से चलने वाली नित्य प्रक्रिया है। लोग आते हैं जाते, नेता आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, बिगड़ेगी सरकार, बनेगी बिगड़ेगी, सब होगा, लेकिन धर्म बना रहेगा। आखिरी सवाल, अभी तक देश आज़ाद हुआ, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं थी, ये अचानक क्या हो गया? देखो, मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार में जब हूँगा तब वैसी बात करूँगा आपको। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का 26 साल से वकालत कर रहा हूँ, तो वकालत करूँगा मैं। वकील साहब, एक चीज गैर मुस्लिम जो मेंबरों की बात की जा रही है, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई हो रही है, वैसे मैं आपको कमेंट करता, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको सुन रहा है, फिर मेरा एक कमेंट उचित नहीं रहेगा। उसको सुनवाई हो जाए, सांसदों ने पास किया है, लोकसभा। देखिए, विपक्षी भूमिका थी, किसान आंदोलन मैंने लड़ा, और किसान आंदोलन लड़ा और जीता, यहीं से सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, तो हमारी जीत थी, किसानों की जीत थी। वो भी बिल बन गए थे, राष्ट्रपति द्वारा भी साइन हो गए, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा भी पास हो गए, लेकिन हमने उन पे स्टे लिया और बाद में उनको खत्म किया गया। तो वो देश के लिए था आवश्यक, तो जैसा अगर इस पे स्टे लगेगा सर आप? देखिए, मैं चीफ जस्टिस वाला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो सवाल उनको समय बताएगा, वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन हमें अपनी शांति से, प्रेम से, एकता से, अखंडता से, सौहार्द से अपने देश को चलाना है। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रही है, यहाँ उसको हमें अपनाना है।